आज का जो सामान है वह है डबल लाइट फरिश्ता। तो डबल लाइट फरिश्ता हम तभी बन सकते जब पहले शरीर और शरीर से ऊपर उठेंगे। जैसे शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, उसको साक्षी होकर देखेंगे ना, तो पता चलेगा कि ये शरीर का दर्द है, हमारा नहीं। मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं। मैं विशेष से इसलिए आया था कि पूरे यज्ञ के इतिहास में मेरा 15 तारीख को ये शरीर में छोड़ने वाला था। पिछले महीने में नवंबर में मधुबन में था, मुझे बहुत बड़ी एक्सीडेंट हुई। वहीं पे हुई जहाँ पे तीन आत्माएं ने अपना शरीर छोड़ा था। हम बाबा को मिलने के लिए आ रहे थे, वहीं पे एक्सीडेंट हुई। मैं इधर से जा रहा था, नीचे से ऊपर, मतलब माउंट आबू की तरफ, हम जब मधुबन की तरफ जा रहे थे। तो क्या हुआ कि मैं 4-5 मिनट तक अनकॉन्शियस रहा, मतलब रहा, और वो सभी लोग भीड़ हो गए। अचानक उठा, उठ करके फिर लोग आगे पीछे कोई देखा नहीं और मैं चलने लगा। तो आँख मेरा 3 दिन तक सूजा नहीं। हम जब वहाँ गए तो हम अपने आप को छुपा लिए। एक भाई है रामचंद्र भाई जी, जिनका दिक्कत ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था, तो उनको मिलने के लिए गया था मैं 5 दिन के लिए। 5 दिन में आ जाऊँगा, ये सितंबर की बात है। वहाँ पे गया तो सबने मुझे बोला कि नहीं, बहुत दिन हुआ, आपको रुकना पड़ेगा। हमें डिपार्टमेंट की सेवा दे दी गई और हम वहाँ पे ज्ञान सरोवर में वो सेवा 3D की चल रही है अभी भी, हम यहाँ से ऑनलाइन देख रहे हैं। तो मैंने बाबा से पूछा, बाबा आप मेरे को क्यों बचाए, मैं तो जाने वाला था। उस कंडीशन में बाबा ने मुझे एक मैसेज दिया कि सबकी सेवा हुई है, डॉक्टरों की सबकी सेवा विंग्स वाइज हुई है, अभी हमें सेवा करनी है, तुम्हें सेवा करनी है। मेरा यही था कि मैं रोए जा रहा था, बाबा मैं अकेले अकेले, आँख मेरा 3 दिन तक खुला नहीं। फिर हमारे जो भाई साहब वो लेके हॉस्पिटल लेके गया, कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाबा से मैंने पूछा, बाबा मेरे को क्यों बचाया आपने, क्यों मैं इस शरीर में हूँ। तो बाबा ने कहा कि मैं 3 दिन तक इस ढूंढता रहा, अमृत मिले अमृत मिले अमृत। तो जब वहाँ बाबा ने कहा कि आपको सेवा करनी है हीलर्स की, डॉक्टर्स को पता है, हीलर्स पता है आप लोग को, जो रेकी हीलिंग करते हैं, एनर्जी हीलिंग करते हैं, और आज बाबा ने देखो वही कहा, तो हीलर्स की। तो वहाँ पे एक दक्षिण अफ्रीका के बहन है, तो हम जहाँ पे थे वो पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं वहाँ पे, तो फॉरेनर्स ज़्यादा होता है हमारे इसमें, डबल विदेशी भाई बहन। तो मैंने एक बहन से शेयर किया, वो एनर्जी हीलर है और सेंटर चलाती है दक्षिण अफ्रीका में। सिर्फ 5 लोग ही उनके सेंटर में आते हैं, वो आश्रम में, वो अपना काम भी करती है और सेंटर चलाती है। तो मैं पिछले सप्ताह मैंने बात किया डॉक्टर अशोक मेहता से कि भाई साहब ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा शुभ संकल्प है, 20 शिवानी बहन भी आ रही है, 20 तारीख का प्रोग्राम है मुंबई में, 20 जनवरी को, तो तुम आप इसमें आ जाओ। और मैं डॉक्टर अशोक मेहता जी के साथ में उनकी सेवा किया है। जानते हैं आप लोग डॉक्टर अशोक मेहता, जो ग्लोबल हॉस्पिटल है उसके ट्रस्टी हैं वो, भारत के सबसे बड़े ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। इंदिरा गांधी का भी ऑपरेशन किया है, 85 साल उम्र है, बड़ी दादी की स्पेशल डॉक्टर, हाँ डॉक्टर थे। तो मैंने उनसे बात किया तो बोला ये तो बहुत बड़ा शुभ संकल्प है, आप 20 तारीख को आ जाओ। तो मैंने कहा कि बोला अच्छा, एक डॉक्टर मोटानी जी हैं और पूरे डॉक्टर्स का ग्रुप है, तो ये जो प्रोग्राम है सिर्फ ओनली फॉर द डॉक्टर्स। तो मैं 20 तारीख को ये संकल्प किया कि मैं बोल तो दिया, और मैं तो एक तरफ इधर माया खींच रही है, उधर बाबा खींच रहा है, और बीच में कसम कस्मे, ठीक है। और इधर हमें आयोनगर के सेंटर भी देख रहा हूँ, वहाँ पे क्योंकि एकोमोडेशन है वो भी तैयार करना है, और ऐसा जगह जहाँ पे सभी लोग, सभी भाई बहनें आए और एक जगह पे हमारी दीदी शिव बाबा की शेरनी जहाँ सबकी पालना दे सके। और इस समय ज्ञान कम और लोगों की पालना देने का समय है। ज्ञान से ना अज्ञान को क्या है कि सोशल मीडिया बाकी चीज़ें इतना है, तो ज्ञान भी क्या होता है ना, पकने लगता है, ज़्यादा बोलने से भी ना बकबक होने लगता है। तो ज्ञान की कम, उस 3 कारणों की वजह से लोग आपके पास में आते हैं, अभाव से, प्रभाव से और स्वभाव से। लौकिक और अलौकिक, अलौकिक में भी वो फलते फूलते हैं जिनका स्वभाव बड़ा मीठा होता है, रहमदिल होता है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे देखा है हमने प्रैक्टिकली पिछले 30 सालों में। मुझे इस ज्ञान को समझते हुए मैं तो कहूँगा कि मैं ज्ञान में चलता हूँ या ज्ञान मेरे में चलता है।
तो जब तक हम ज्ञान में चलेंगे तब तक हम दिक्कत है, लेकिन जब हमारे में ज्ञान चलने लगेगा तो मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं कि बाप दादा की प्रत्यक्षता होनी ही है। और पूरे विश्व में ये दो ही ज्ञान है, एक है ब्रह्मांड का ज्ञान, नवग्रह का ज्ञान, और दूसरा क्योंकि हीलर्स को ब्रह्मांड का ज्ञान है, ग्रहों का ज्ञान है, उसे परमात्मा का यथार्थ परिचय नहीं है। तो इसमें अमेरिका से हमारे एक बहुत प्यारी मीठी बहन है, लेकिन बाबा की यथार्थ परिचय नहीं है, जो मुझे मेरे बॉडी को हील की है। उनका नाम है डॉक्टर दिव्या मदान, वर्ल्ड के सबसे बड़े मेटाफिजिशियन है वो अध्यात्म की विद्या में। तो वो भी बोली आ रही है अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका से। तो जो लोग, तो हम इस प्रोग्राम में डॉक्टर अशोक मेहता, उन्होंने कहा कि ठीक है आप आओ, फिर हम डेट फिक्स करेंगे, क्योंकि ये सारी प्रोग्राम के बीच में ये प्रोग्राम होगा और उसमें सिर्फ हीलर्स ही होंगे। आप लोगों से मेरा यही अपेक्षा है, बाबा की यही अपेक्षा है कि जिस सेवा के लिए मैं जा रहा हूँ, आप जो संकल्प है होना ही है, वो करके रहेगा, उमंग और उत्साह में हमेशा रहे, कुछ भी हो जाए खुशी रही जाए। मैं अपना परिचय और क्या दूँ, मेरा परिचय शॉर्टकट में ये है कि मैं बाबा का अति लाडला हूँ। मधुबन में 5 साल मेरी पूरी परवरिश ये कह सकते हैं बाबा ने की है। मेरा पूरा परवरिश, मैं 15 साल 8 महीने का था तब से लेकर के मेरी परवरिश बाबा ने की है। और मेरा ड्रामा में कुछ पार्ट था तो मैं आया भी, हमारे 2 दिन में गृहस्थी में भी आया। हम 2 बच्चे के लौकिक पिता भी हैं, हद के भी ब्रह्मा हैं, और मुझे इसीलिए वहाँ से आना भी पड़ा। तो और पूरी दुनिया जो अगर देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि जैसे दादा नारायण का नाम सुना होगा आपने, तो हमारा पार्ट इस समय ऐसा है कि नीचे गिर के भी उठा जा सकता है, और जिसने भगवान ने जिसका परवरिश किया है, बाबा ने जिसका परवरिश किया है, वो छोड़ नहीं सकता। तो हम सब की भी यही है कि हम ईश्वरीय घर से जो कुछ भी बाबा के घर से हम लेते हैं, तो सेवा अगर कुछ भी करें, यानी कि भिखारी भी भीख देता है, यानी कि अगर ईश्वर के घर में हम कुछ लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे, तो उसका 1000 गुना रिटर्न मिलेगा, गारंटेड है। आप ही बाबा ने कहा है तन मन धन, यानी भिखारी भी भीख देता है, तो हमें बाबा क्या नहीं दे सकता है। और सत्युग तो अभी है, संगम के सत्युग तो अभी है। सत्युग के आनंद और उमंग उत्साह में अगर हम रहेंगे तो हमारा चेहरा, आत्मा, दिल से प्रसन्न रहेगा। ओम शांति।